हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन इकॉनमी है, अगर आप बीकॉम 5th सेमेस्टर में हो, अगर आप इंडियन इकॉनमी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें जो सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और जो ये क्वेश्चंस हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आज इस वीडियो में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। इससे पहले मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी क्वेश्चंस अपलोड कीजिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ही नहीं, वो 3 या 4 सेकेंड यूनिट में क्वेश्चंस हैं और 2-3 फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि अगर आपकी कोई हेल्प होती है मुझसे तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी। फर्स्ट इज़ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में जो इंडियन इकॉनमी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से फर्स्ट है कि नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी एज अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें पता है आपने क्या करना है कि जब हमारी इकॉनमी अंडर डिवेल्प, आपने फीचर्स एक्सप्लेन करने एज अ अंडर डिवेल्प, कि हमारी इकॉनमी में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। जैसे इसमें सभी चीज़ों की आपने कमी शो करनी है, जैसे कि अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ये मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने इसमें शो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी एज अ अंडर डिवेल्प इकॉनमी। तो सब कुछ ही कम होगा अंडर डिवेल्प में, तो आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इज, डिस्कस इन डिटेल वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें ये सारी कॉम्पोनेंट्स आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म में, तो उनके बारे में आपने करना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, लिबरलाइजेशन लिया, लिबरलाइजेशन के कौन कौन से मेजर्स किए गए उसके 7-8 पॉइंट्स कर लो। ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन लो, प्राइवेटाइजेशन के कर लो, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन के कर लो, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंट हो गए। फर्स्ट नेचर, सेकेंड इज कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, थर्ड है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के क्या फीचर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था, तो एक तो उनके अलग अलग पॉइंट्स होंगे, एक हो गए कंबाइंड फीचर्स। तो वो कंबाइंड फीचर्स आप कर लीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि मेन फीचर्स क्या हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था उसके मेन फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं, क्या होता है कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे जो आज की जो हमारी इकॉनमी है उसमें वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, जो काम करते हैं पर्सन, जो डिपेंडेंट है वो नहीं। जैसे आप कहोगे कि जैसे 14 ईयर तक की एज के जो चाइल्ड है वो डिपेंडेंट है, और 15 से लेके 59 तक की एज वाले कितने लोग हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में आएंगे, क्योंकि वो काम करते हैं। लोग उन पे जो 60+ वाले बंदे हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं, और 15 से कम वाले पर्सन उन पे डिपेंड करते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 5 में भी आएगा, ये आपको 15 में भी देखने को मिलेगा, तो आपका मैक्सिमम टाइम देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें ना आपको एक डायग्राम होगी जिसमें आपको ये बताया होगा कि कौन से टाइम पीरियड पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, कौन से टाइम पीरियड पे डिक्रीज हुई थी, तो वो वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अब आप बोलोगे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, लेकिन इसमें से भी मैं आपको गाइड करती हूँ कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो आप पढ़ोगे तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बनते हैं। नेक्स्ट इज चाइना और इंडिया का जो कंपैरेटिव एनालिसिस आ सकता है आपको। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड करके बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया चाइना वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, डिस्कस द प्रॉब्लम। नेशनल इनकम क्या है और हमारी इंडिया की नेशनल इनकम में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटर रीजनल वेरिएशन। इसमें अगेन बहुत ज़्यादा डाटा है कि नेशनल इनकम हमारी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग क्यों है, तो उनमें वेरिएशंस कैसी है, तो वो डाटा लिखना पड़ेगा। एक ये वाला क्वेश्चन और एक चाइना वाला क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें डाटा बहुत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अगर आप लर्न कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। तो इसमें से आप सबसे पहले, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो पहले आप डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला क्वेश्चन कीजिए, फिर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं 5 में भी, कहीं पे भी, तो वो। और अंडर डेवलप इकॉनमी के फीचर्स कर लीजिए, और नेशनल इनकम की आप प्रॉब्लम्स कर लीजिए। ये क्वेश्चंस पहले कर लेना, बाकी जो आप ये डिपेंड करता है, अगर आप लर्न कर पाते हो तो चाइना और इंडिया वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम करेंगे जो 4 या 5 क्वेश्चंस ही बनते हैं हमारे, तो 4-5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द काइंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सिग्निफिकेंस। पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ईजी क्वेश्चन है कि कौन से टाइप्स होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
नेक्स्ट है पब्लिक डेट और उसको रिडीम कैसे कर सकते हैं, अगर डेट लिया हो उसको कैसे रिडीम किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम हमारा है उसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सा टैक्स लगता है, उसके फीचर्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, एक ही वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं छोड़ना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके कॉजेस क्या हैं, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होने के क्या कारण हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पहले कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में 5 क्वेश्चंस ही हैं, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, उसकी अचीवमेंट्स और उसके फेलियर कौन कौन से थे। लेकिन आपको पता है कि आजकल इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती है, आजकल नीति आयोग आ चुका है, तो उसके लिए फिर भी आपको पूछ सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको अवॉइड कर दें तो इसको छोड़ दीजिए, आप नीति आयोग के बारे में पढ़ के जाइए कि नीति आयोग क्या है, उसकी मेन एडवांटेज क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो वाला क्वेश्चन। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि पास्ट ईयर में रिपीट हुआ था, लेकिन आजकल जो इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि अगर डिपेंड करता है एग्जामिनर, आपको कई बार पूछ भी लेते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो बाकी क्वेश्चन कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, पहले आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करोगे, मैं आपको कहूँगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आप बाद में करना, पहले आप ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर इसमें से कीजिए, ये क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेटी वाले चैप्टर्स आप कर सकते हो, और नीति आयोग क्या होता है इसमें वो कर लेना कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड यूनिट है। आप कहोगे कि सेकंड यूनिट में थोड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद में फर्स्ट यूनिट पे शिफ्ट हो जाना। क्योंकि ये ना कि अगर हम सेकंड यूनिट पहले कर लेते तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है कि हमारा आधा सिलेबस हो चुका है, ठीक है, तो पहले आप सेकंड यूनिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैंने अभी भी आपको बताया था। नेक्स्ट इज नीति आयोग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट में क्या डिफरेंस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से कारण हैं, या फिर इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया एक्सप्लेन इंडिया इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड, तो इसमें आप लिखोगे कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ये है, हम एडवांटेजेस लिखेंगे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि हमारी इंडिया जो है इज़ नॉट ओवर पॉपुलेटेड, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंडियन इकॉनमी के, आप इनको चेक कर लेना। आप एक बार एग्ज़ाम से पहले भी देख सकते हो इस वीडियो को, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आपको क्वेश्चंस बता सकूँ, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने के लिए ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट यूनिट में 3 क्वेश्चन है और सेकेंड यूनिट में भी 3-4 क्वेश्चन ही हैं। फिर भी मैं आपको अगर कोई हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी नेक्स्ट जो आपके पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनमें मैं ट्राई करूँगी कि आपकी हर पेपर में हेल्प की जाए, ठीक है। तो लेकिन अब अगर आपको चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी तरह की हेल्प, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।